हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 5वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कंटकेनेव कंटकम्। कंटकेनेव कंटकम् अस्य शब्दस्य अर्थः अस्ति कंटकेन अर्थात कांटे से ही या कांटे के द्वारा ही, एव अर्थात ही, कंटकम अर्थात कांटा। तात्पर्य यह है कि कांटे से ही कांटा निकलता है। इस प्रकार का शीर्षक हमारे इस पाठ का है। सबसे पहले हम पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। पाठ स्टार्ट करते हैं। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। आसीत अर्थात कोई था, कश्चित् कोई, चंचल नाम का, व्याधः, व्याधः इत्युक्ते बहेलिया हो सकता है या शिकारी से हम बोलते हैं, आकेटकः शिकारी, बहेलिया इत्यादि। तो कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां, पक्षी इत्युक्ते जो पक्षी है वे खगः, और मृग अर्थात पशु। तो पक्षी मृगादीनां अर्थात पक्षियों और पशुओं को, वन्य पशु पक्षियों को का ग्रहण, उनको ग्रहण करने से, उनको पकड़ने से, सह वह व्यक्ति, वह कौन, चंचलः, वह चंचल, स्वीयां, स्वीयां इत्युक्ते स्वीकियां अर्थात स्वयं की, अपने खुद की, जीविका अर्थात जीविका को, निर्वाहयति स्म, निर्वहन करता था, या निर्वहनम करोति स्म, चलाता था। तो वह चंचल पक्षी और वन्य जीव इत्यादियों को पकड़ करके और अपने घर चलाता था, अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा, एकदा इत्युक्ते एकस्मिन् समये, एक बार, सह चंचलः, वने उस वन में, जालम विस्तीर्य, जाल को विस्तीर करके, विस्तारं कृत्वा, विस्तीर्य इत्युक्ते विस्तारं कृत्वा फैला करके, गृहम् आगतवान्, पुनः गृह वापस घर, आगतवान् अर्थात आ गया। तो इस पंक्तियों का समझ में आया होगा। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः अर्थात कोई चंचल नाम का शिकारी था। वह पक्षी पशुओं को ग्रहण करके और अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एक बार वह वन में जालम विस्तीर्य, जाल फैला करके, गृहम् आगतवान्, घर वापस आ गया। अनंतरं किं भवति पश्यामः। अन्यस्मिन्, अन्यस्मिन् इत्युक्ते दूसरे, अगले, नेक्स्ट डे, एवं दिवसे दिन, अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् इत्युक्ते समझ में आया होगा, नेक्स्ट डे अर्थात अगले, दिवसे अर्थात दिन, अगले दिन, प्रातः काले सुबह, यदा चंचलः, जब चंचल, वनम गतवान, वन को गतवान, तो प्रत्यय यहाँ पर गतवान में ध्यान रखना, गया, अगच्छत्, इस प्रकार का अर्थ लगेगा। तो जब चंचल वनम गतवान, वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तो उसने, दृष्टवान अर्थात देखा, अपश्यत्, इस प्रकार से अर्थ यहाँ पर हमारे देखेगा, अपश्यत् अर्थात देखा, उसने देखा, उसने क्या देखा, उसने जब गया तो वन में क्या देखता है, इस प्रकार से, यह तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा, इस फैलाए हुए जाल में, उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में क्या हुआ, दुर्भाग्यात, तेन विस्तारिते जाले अर्थात उसके द्वारा फैलाए हुए, तेन विस्तारिते, चंचलेन विस्तारिते, उस चंचल के द्वारा फैलाए हुए, चंचल द्वारा फैलाए हुए जाले, जाल में, दुर्भाग्यात, दुर्भाग्यवशात, दुर्भाग्य कारणात, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्रः कोई बाघ, बद्ध आसीत, बंधा हुआ था, बद्ध इत्युक्ते निबद्ध, बंधा हुआ, आसीत था।
तो अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबह यदा चंचलः वनं गतवान्, जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान्, तब उसने देखा, यत् कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एकः व्याघ्रः बद्धा आसीत्, एक बाघ बंधा हुआ था। अनन्तरं किं भवति तत्र पश्यामः। सो अचिन्तयत्, सो अचिन्तयत्, कः अचिन्तयत्? सः चंचलः अचिन्तयत्, सः अचिन्तयत्। तत्र पश्यतु, अचिन्तयत् यहाँ पर चिंत धातु है। ओके, चिन्तयत् चिंतनम अकरोत्, इस एवं विचार किया। सह अचिन्तयत्, उसने विचार किया। किसने विचार किया? चंचलेन अचिन्तयत्, चंचलः अचिन्तयत्, चंचल ने सोचा, विचार किया। क्या सोचा? व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः इतः जाले बद्धः व्याघ्रः आसीत्, सः किं करिष्यति? मां खादिष्यति, एवं सः चिन्तयति, ऐसा एवं चिंत्यति, व्याघ्र माम खादिष्यति, कि बाघ मुझे खा जाएगा। अतः एव, इसलिए पलायनम करणीय, पलायनम इत्युक्ते ततः धावनम, दूरम धावनम, तत्र धावनम भाग जाना, करणीयम इत्युक्ते कर्तव्यम, बाघ मुझे या शेर जो है वो मुझे खा जाएगा, इसलिए अतएव पलायनम करणीय, अतः यहाँ से पलायन करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। एवं स चिंतित, व्याघ्र निवेदित, जैसे उसने सोचा कि चंचल कुछ सोच रहा है, तो शेर ने, उस व्याघ्र ने क्या सोचा? निवेदन किया। अनिवेदय, निवेदयत्, निवेदन किया, निवेदनम अकरोत्, निवेदनम अकरोत्, निवेदन किया। क्या निवेदन किया? भूमानव कल्याणम भवतु ते, भूमानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ते अर्थात तुम्हारा, भवतु अर्थात हो, कल्याण मतलब कल्याण, भला, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। यदि त्वम माम, यदि त्वम अर्थात तुम, माम अर्थात मुझको, मुझको किसको? चंचलम, माम चंचलम, मुझको अर्थात चंचल को, सॉरी, माम अर्थात व्याघ्रम, व्याघ्र को, मोचयिष्यसि अर्थात छोड़ दोगे, तरहि तो अहम, तो मैं, त्वम न हनिष्यामि, तुम्हें नहीं हनिष्यामि, मारूंगा। यदि मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, इस जाल से मुक्त कर दोगे, मोचिष्यसि, मोचिष्यसि इत्युक्ते मुक्तम करिष्यसि, यदि तुम मुक्त कर दोगे, तर्हि अहं त्वं न हनिष्यामि, हनिष्यामि इत्युक्ते मारिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस प्रकार से उसने किया। अनंतरम किं भवति? तदा सः व्याधः, वह जो चंचल था वह व्याघ्रम जालात बहिर्निस्सार्यत, उस बाघ को जाल से बहिर्निस्सार्यत, निस्सार्यत अर्थात बाहर निष्कासित, अर्थात निकालना, उसने निकाल दिया। अनंतरम किं भवति? जब उसने जाल से उसको बाहर निकाला तो फिर क्या हुआ? सह व्याघ्र अवदत्, वो बाघ बोला। क्या बोला? क्या बोला? जब उससे बाहर निकाल दिया तो उसने क्या कहा उसको? तरह पश्यतु, भू मानव पिपाशु अहम नद्या जलम आनीय माम पिपाशाम समय, हे मानव, पिपाशु, पिपाशु पिपासितः अर्थात मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ, पिपासितः प्यासा, पिपासु अहम, अहम मैं, पिपासु अर्थात प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, इसलिए नद्या, नद्या नदी से होता है, पंचमी विभक्ति इत्यत्र अस्ति, नद्या नदीतः एवं अस्ति। जलम आनीय, पानी, जलम अर्थात आपम, जलम आनीय ला करके, मम पिपाशाम समय, मम पिपासा मेरी जो प्यास है, उस आप जाइए और नदी में जाकर के वहां से पानी लाइए, और पानी ला करके मम पिपाशाम मेरी जो प्यास है, तृष्णा, तृषा पानस से जो इच्छा है, पीने की जो इच्छा है, उसको समय अर्थात शांत करो, शांतम कुरु अर्थात शांत करो। इस प्रकार से उसने उसको निवेदन किया कि अरे मानव, मैं बहुत प्यासा हूँ, इसलिए नद्या जलम आनीय, नदी के पास जाओ, वहां से पानी लेकर के आओ और मेरी प्यास को शांत करो। इस प्रकार से उसने कहा। अनंतरम किं भवति? सः चंचलः तत्र गच्छति, नदीतीरं तत्र जलं स्वीकरोति, जलम् आनयति, एवं च व्याघ्रं पातुं ददाति। व्याघ्रः जलं
पिबति अनन्तरं किं भवति व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत्। उस बाघ ने जलम पीत्वा पानी पी करके पुनः व्याधम अवदत्, फिर एक बार फिर से उस व्याध को शिकारी को कहा, बोला, निवेदन किया। क्या कहा? समय में पिपासा, समय अर्थात शांत हो चुकी है। मैं पिपासा अर्थात मेरी प्यास। सांप्रतम इदानीम इस समय के दोस्त, समय मेरी पासा मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम मुमुक्षितो अस्मि, अब सांप्रतम अर्थात अब इस समय मुमुक्षितः क्षुधा पीड़िता भवामि, तो मुमुक्षितो अस्मि अर्थात क्षुधा पीड़िता भवामि, अब मैं एकदम भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं आपको खाऊंगा, तुमको खाऊंगा, इस प्रकार से उसने कहा। तदा चंचल की मोदती, चंचल उत्तवान, चंचल ने उसको कहा, चंचल बोला। देखिए, जब उसको प्यास लगी थी बाघ को, तो उसने कहा था कि मैं प्यासा हूं, इसलिए मुझे नदी से पानी ला करके पिलाओ और मेरी प्यास को शांत करो। चंचल नदी में गया, पानी लाया, पानी ला करके उस बाघ को पिलाया, और पानी पीने के बाद फिर बाघ उसको कहता है कि दोस्त, मानव, समय में पासा मेरी प्यास शांत हो चुकी है। सांप्रतम मुमुक्षितो, अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब तो मैं आपको खाऊंगा। तब उसने ऐसा कहा तो फिर चंचला उक्तवान, चंचल ने कहा, चंचल बोला, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए, तव कृते तुम्हारे लिए, धर्म धर्म किया, अच्छा किया, भला किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म किया, धर्म का आचरितवान, धर्म का आचरण किया, आचरितवान जो आचरण कृतवान, मैंने धर्म का आचरण किया कि एक प्यासा व्यक्ति था, उसको, एक प्यासा जीव था, उसको मैंने पानी पिलाया, ये मेरा धर्म, और मैंने उसका आचरण किया। फिर भी त्वया मिथ्या बनतम, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, मिथ्या, मिथ्या इत्युक्ते असत्यम, भणितम इत्युक्ते उक्तम, कथितम, कि तुम्हारे द्वारा मिथ्या बनतम, कि तुम्हारे द्वारा मिथ्या कहा गया था, झूठ कहा गया था। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम तो मुझे खाना चाहते हो, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ बोला, तुम तो मुझे खाना चाहते हो। इस प्रकार से उसने कहा कि तुम मुझे खाना चाहते हो। अनंतरम किं भवति, अब सह उभयोर मध्य वार्तां प्रचलति, दोनों विचार विमर्श आपस में चर्चा करते हैं। वो कहता है, अपना अपना पक्ष रखते हैं। जब चंचल ने कहा कि तुम मुझे खाना चाहते हो, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया, तुम्हारा भला किया, फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो, तब व्याघ्र अवदत्, तो उस बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, अरे मूर्ख, रे मूर्ख, क्षुधार्ताय, यह क्षुधा पीड़िता भवति, जो भूख से पीड़ित होता व्यक्ति होता है, जो भी कोई भूख से पीड़ित होता है, उसके लिए किमपि कोई भी अकार्यम अर्थात ऐसा कोई बुरा कार्य, अकार्यम इत्युक्ते जो अशोभन कार्य बोलते ना, अशोभनम बुरा, न भवति अर्थात नहीं होता है। मूर्ख व्यक्ति के लिए कुछ भी बुरा या अच्छा, भला और बुरा नहीं होता है। सर्व स्वार्थम समीहिते, सर्व सब कुछ, स्वार्थम अर्थात स्वार्थ में, समीहिते अर्थात निहित होता है। ये तो सब कुछ स्वार्थ के चलते होता है। स्वार्थे समीहिते अर्थात निहित होता है, सब कुछ स्वार्थ में निहित होता है। कोई भी भूखा व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो वो उसमें अच्छा और बुरा नहीं देखता, उसका तो वहां पर स्वार्थ है कि उसकी भूख को मिटाना है, और स्वार्थ में सब कुछ निहित होता है। इस प्रकार से उसने कहा। चंचला, और फिर चंचल जाकर के नदी जलम अपृच्छत, नदी जल से वह जाकर के पूछता है। क्या पूछता है कि मैंने नदी जलम अवदत्, उसने नदी जल को जाकर कहा, क्या कहा कि मैंने इस प्रकार से उसका भला किया, परंतु वो मुझे खाना चाहता है। बाद में कह रहा है कि सर्व स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में समाहित होता है। इस प्रकार से तो फिर एवं भवति, नदी ने उसको कहा, नदी के पानी ने उसको कहा, नदी ने चंचल को जवाब दिया, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। बिल्कुल सही कहा उसने, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि ऐसा ही होता है।
जना, मेरे को देख लो, जना मई स्नानं कुर्वन्ति, मई अर्थात नद्यां, मई मुझ में, स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानं कुर्वन्ति, मई अर्थात मुझ में, किसमें, नदी में, नद्यां, लोग मुझ में स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते हैं, कुर्वन्ति ते करते हैं। तत्र संपादयन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को प्रक्षालयन्ति अर्थात धोते हैं, क्षालन कुर्वन्ति, नदी में नहाते हैं, वस्त्रों को धोते हैं। अनंतरम तथा च, और आपको पता है, मल मूत्र इत्यादि का विसर्ज्य, मल मूत्र इत्यादि, मल मूत्र इत्यादि जितनी भी गंदगी है वो सब कुछ विसर्ज्य, छोड़ करके, कहाँ छोड़ करके, नदी में, निवर्तन्ते गच्छन्ति, चले जाते हैं। वो सही बोल रहा है जो बोल रहा है ना कि भाई स्वार्थ में सब कुछ निहित होता है, सब लोग स्वार्थी होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि लोग मेरे में आते हैं, स्नान करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, मल मूत्र इत्यादि सब कुछ नदी में छोड़ करके और चले जाते हैं। वस्तुतः सामान्य रूप से सर्व स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में निहित होता है। वो झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा। वयं सर्वे किं कुर्मः, नद्यां गच्छामः, तत्र गत्वा स्नानं कुर्वन्ति, जनाः सर्वे स्नानं कुर्वन्ति, अनन्तरं यः अपव्यय भवति, यः अवकराणि भवन्ति, वयं सर्वे तत्रैव नद्यामेव पातयित्वा गच्छामः। एवमेव सर्वे कुर्वन्ति। अतः नदी वदति कि सर्वः स्वार्थे समेते, कि सब कुछ स्वार्थ में समाहित होता है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पाती। लोग अपने स्वार्थ के चलते मेरा उपयोग करते हैं और मुझे गंदा करके वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से अनंतरम किं भवति, अनंतरम सः चंचलः अग्रे गच्छति। जब नदी ने भी उसको वैसे ही जवाब दिया तो फिर वो आगे गया। एकम वृक्षम दृष्टवान, वृक्षम सम्मुखे सः निवेदनम कृतवान, उस पेड़ से जाकर के और चंचल ने निवेदन किया कि मैंने इस प्रकार से धर्म किया, जाल में फंसे विवाह को बाहर निकाला।